सुनहरी एक छोटा सा पीसफुल गांव था जो अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल अलग था। एक बहती रिवर के किनारे ये गांव बसा हुआ था जिसकी कलकल करती धारा गांव की शांति में और भी मिठास खोलती थी। नदी गांव के लोगों के लिए जीवनदायिनी थी जो उनके खेतों को सींचती और उनकी प्यास बुझाती थी। और चारों तरफ हरे भरे खेत थे जो दूर दूर तक फैले हुए थे। ये खेत गांव की समृद्धि का प्रतीक थे, जहां हर साल फसलें लहलहाती थीं और गांव वालों के चेहरे पर खुशियां बिखेरती थीं। यहाँ लाइफ सिंपल और स्लो थी, जहां लोग सुबह सूरज के साथ उठते थे और रात को तारों की छांव में सोते थे। गांव वाले आपस में सुख दुख बांटते थे, एक दूसरे के काम आते थे और मिलजुल कर हर मुश्किल का सामना करते थे। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था और हर किसी के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान था। देवा एक बूढ़ा फार्मर जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक था, जो अपनी विजडम के लिए जाना जाता था और जिसकी बातें गांव के लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। उसने अपनी पूरी लाइफ सुनहरी में ही बिताई थी और इस गांव की मिट्टी से उसे गहरा लगाव था। सब उसकी जेंटल एडवाइस और नरम दिल की वजह से उसकी रिस्पेक्ट करते थे और उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे। देवा का बेटा रोहन, जो अभी जीवन की शुरुआत कर रहा था, यंग और एनर्जेटिक तो था, पर उसे कोई डायरेक्शन नहीं पता थी कि उसे जीवन में क्या करना है। रोहन अपने दिन ऐसे ही फालतू में बिता देता, बिना किसी लक्ष्य के। घूमते फिरते या फ्रेंड से बातें करते हुए वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के बजाय व्यर्थ कर रहा था। उसे पता ही नहीं चलता था कि टाइम कैसे निकल रहा है और वो अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। उसका ये फालतूपन देवा को अंदर ही अंदर परेशान करता था, क्योंकि वो अपने बेटे को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। उसे रोहन में बहुत पोटेंशियल दिखता था और वो जानता था कि उसका बेटा जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, पर डर था कि वो कीमती टाइम हाथ से निकलने दे रहा है और कहीं वो बाद में पछताए ना। देवा जानता था कि टाइम की वैल्यू समझे बिना रोहन लाइफ में बहुत स्ट्रगल करेगा और उसे कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। वो अक्सर सोचता था कि अपने बेटे को ये जरूरी लेसन कैसे सिखाए ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा दे सके। गांव का पीस एक सुकून तो देता था, पर देवा के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। पर रोहन के लिए देवा की कंसर्न हर दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते हुए देख रहा था। वो अपने बेटे को देखता रहता, एक चेंज की उम्मीद में कि शायद कभी उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। देवा का मानना था कि एक लेसन की जरूरत है, एक ऐसा अनुभव जो रोहन को बदल दे, ऐसा सबक जो रोहन के साथ हमेशा रहे और उसे जीवन की सही राह दिखाए। और इसलिए उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया, एक ऐसा प्लान जो रोहन की लाइफ बदल दे। एक शांत सुबह जब सूरज की किरणें धीरे धीरे आसमान में फैल रही थीं, देवा ने रोहन को बरामदे में बुलाया। उसके हाथ में एक पुरानी रिस्ट वॉच थी जो समय के साथ और भी खास हो गई थी। वो वॉच देखने में घिसी हुई थी, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था, एक अनोखी कहानी छिपी हुई थी। ये वॉच रोहन के दादाजी की थी, उनकी यादों का एक अनमोल हिस्सा। देवा ने वो वॉच रोहन को दी, एक जिम्मेदारी और एक रहस्य के साथ, और कहा, इसे मार्केट ले जाओ, वहां जाकर पता करो कि लोग इसके कितने पैसे देंगे। देवा ने उसे समझाया कि ये एक महत्वपूर्ण काम है। रोहन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ऐसा क्यों कह रहे हैं। खानदानी चीज क्यों बेचनी? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। फिर भी वो अपने पापा की रिस्पेक्ट करता था और उनकी बात मान गया, बिना किसी सवाल के। उसने वॉच ली, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, और मार्केट की तरफ निकल पड़ा। एक अजीब सी उलझन उसके दिल में थी। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वो जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। धूप तेज थी जब वो चल रहा था, लेकिन उसके मन में सवालों की गर्मी और भी ज्यादा थी। और सोच रहा था कि इतनी पुरानी वॉच के लिए कोई क्या प्राइस देगा? क्या ये वाकई में बिकने लायक है? ये टास्क अजीब सा लगा। उसे लग रहा था कि वो किसी पहेली को सुलझाने जा रहा है। पर रोहन को अपने पापा के इरादों पर भरोसा था। वो जानता था कि इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। वो मार्केट पहुंचा, जहां लोगों की भीड़ और शोरगुल उसकी सोच को और भी बढ़ा रहे थे। वॉच अपनी जेब में संभाल कर रखी हुई थी, जैसे कोई खजाना हो। रोहन सोच रहा था कि उसे पहले किससे बात करनी चाहिए और क्या कहना चाहिए, कि कहीं इस काम में कोई और बात तो नहीं है जो दिख नहीं रही, कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो इस रहस्य का पता लगा कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो पहुंचा तो मार्केट में खूब चहल पहल थी। लोग अपनी अपनी चीजों को बेचने और खरीदने में लगे हुए थे।
रोहन उस पुरानी वॉच की कीमत जानने के लिए तैयार था और साथ ही उस रहस्य को भी सुलझाने के लिए जो उसके पिता ने उसे सौंपा था। मार्केट में रोहन एक फ्रूट सेलर के पास गया और उसे वॉच दिखाई। उसने एक नजर देखा और एक बास्केट आम देने को कहा। बोली कि इसकी ज्यादा कीमत नहीं है। निराश होकर रोहन एक कपड़े वाले के पास गया जिसने थोड़ा सा कपड़ा या 50 रुपीस देने को कहा। जिससे भी उसने पूछा, मिठाई वाला, खिलौने वाला, सब ने बदले में बहुत कम दाम लगाए। उनके लिए वो वॉच बस एक पुरानी मामूली सी चीज थी। रोहन कंफ्यूज हो गया और उसका दिल बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि जो चीज उसके फैमिली के लिए इतनी मीनिंगफुल है उसके ज्यादा दाम मिलेंगे। किसी को भी वो वैल्यू नहीं दिखी जो उसे दिख रही थी। हर ऑफर अलग था पर सब कम थे। रोहन को एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ ऊपरी चीज देखती है। वो घर लौट आया, दिन के नतीजे से हैरान परेशान। ये टास्क बेकार सा लगा। वो सोचने लगा कि उसके पापा असल में उसे क्या सिखाना चाहते थे। वॉच अब उसकी जेब में और भारी लग रही थी। रोहन अपने पापा के सवालों का सामना करने के लिए तैयार था। घर वापस आकर रोहन ने देवा को मार्केट के कम ऑफर्स के बारे में बताया। देवा ने सुना, फिर रोहन को एक नया टास्क दिया। कल उन्हीं लोगों से वॉच की प्राइस नहीं बल्कि उसके अंदर जो टाइम है उसकी प्राइस पूछना। रोहन चकरा गया। टाइम की प्राइस? कोई इसका जवाब कैसे दे सकता है? देवा प्यार से मुस्कुराया। बस पूछना, उनके आंसर सुनना। कंफ्यूज होने के बावजूद रोहन ने कोशिश करने के लिए हाँ कर दी। सवाल नामुमकिन सा लग रहा था पर उसे अपने पापा की विजडम पर भरोसा था। उस रात रोहन इस टास्क के पीछे का मतलब सोचने लगा। वो सोच रहा था कि क्या कोई सच में टाइम की वैल्यू कर सकता है। लेसन अभी भी समझ से परे लग रहा था। रोहन को लगने लगा था कि यह कोई मामूली काम नहीं है। उसने ठान लिया कि जैसा पापा ने कहा है वैसा ही करेगा। अगले दिन वो मार्केट वापस जाएगा। रोहन को उम्मीद थी कि कुछ साफ हो जाएगा। वो टाइम की प्राइस जानने के लिए तैयार था। अगली सुबह रोहन मार्केट लौटा, लेकिन आज उसके मन में एक अलग ही हलचल थी। पिछली रात की घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। थोड़ा झिझक महसूस कर रहा था। उसे डर था कि कहीं फिर से उसका मजाक ना उड़े। उसने फ्रूट सेलर से पूछा, इस वॉच के अंदर जो टाइम चल रहा है उसकी क्या प्राइस है? उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन वो जवाब सुनने के लिए तैयार था। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी में उपहास था। सवाल को बकवास कहकर टाल दिया। उसने रोहन को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बेवकूफी भरा सवाल पूछ लिया हो। दूसरे दुकानदारों ने मजाक उड़ाया। उनकी हंसी पूरे मार्केट में गूंज रही थी या हाथ हिलाकर भगा दिया। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पागल हो। टाइम को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, एक ने सख्ती से कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। शर्मिंदा होकर रोहन ने लगभग हार मान ही ली थी। उसे लग रहा था कि उसका सवाल ही गलत है। तभी उसकी नजर एक शांत सी शॉप पर पड़ी जो मार्केट के शोरगुल से दूर थी, जहां पुरानी किताबें, इतिहास की कहानियां बयान कर रही थीं और एंटीक्स बिक रहे थे। हर एक चीज में एक कहानी छुपी हुई थी। अंदर एक बुजुर्ग शॉपकीपर ने धीरज से रोहन का सवाल सुना। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शॉपकीपर मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में शांति और समझदारी थी। ये तो बहुत गहरा सवाल है, उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। किसी भी वॉच के अंदर का टाइम अनमोल होता है क्योंकि वो जीवन का एक हिस्सा होता है। कोई भी मनी बीते हुए पल को वापस नहीं खरीद सकता। उन्होंने एक गहरी सांस ली। टाइम इस दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज है क्योंकि एक बार ये चला गया तो कभी वापस नहीं आता। रोहन सुनता रहा। उसकी आंखें शॉपकीपर पर टिकी हुई थीं। शॉपकीपर की बातों से वो एकदम चौंक गया था। उसे पहले कभी किसी ने इस तरह नहीं समझाया था। उसे एहसास हुआ कि लेसन उससे कहीं ज्यादा गहरा था जितना उसने सोचा था। ये सिर्फ टाइम के बारे में नहीं था बल्कि जीवन के बारे में था। असली वैल्यू वॉच में नहीं बल्कि उस टाइम में थी जिसे वो नापती थी। हर एक पल कीमती है। रोहन शॉप से एक नई अंडरस्टैंडिंग लेकर निकला। वो अब टाइम की असली वैल्यू समझ गया था। शॉपकीपर की बातें रोहन के दिमाग में गूंज रही थीं जब वो घर जा रहा था। आखिरकार उसे अपने पापा का लेसन समझ आ गया। टाइम अनमोल है। रोहन देवा के पास भागा। उसकी आंखें सच्चाई जानकर चमक रही थीं। पापा, मैं अब समझ गया। टाइम हमारे पास सबसे प्रीशियस चीज है। मैंने इसका बहुत सारा हिस्सा बर्बाद कर दिया, उसने पछतावे के साथ माना। देवा ने उसे गले लगा लिया, गर्व और सुकून के साथ। मुझे खुशी है कि तुमने ये लेसन सीख लिया मेरे बेटे। उस दिन से रोहन बदल गया। अब वो अपने दिन बर्बाद नहीं करता था। वो अपने पापा के साथ काम करता, सीखने और मदद करने के लिए उत्सुक। रोहन ने नए स्किल्स सीखे और हर मोमेंट को पर्पस के साथ इस्तेमाल किया। पुरानी वॉच के लेसन ने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया।
वो मेहनती और समझदार बन गया। रोहन के दिन अब मतलब से भरे हुए थे। टाइम की वैल्यू अब उसके हर एक्शन में झलकती थी। विलेज वालों ने भी जल्द ही उसमें आया चेंज देख लिया। रोहन के ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरे विलेज को इंस्पायर किया। वो हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल बन गया और सबकी रिस्पेक्ट पाने लगा। शॉपकीपर की टाइम के बारे में कई बातें हमेशा उसके साथ रहीं। रोहन अक्सर पुरानी वॉच की स्टोरी गांव के जवानों को सुनाता था। टाइम एक नदी की तरह है, तुम उसी पानी को दोबारा नहीं छू सकते। वो कहता, हर मोमेंट की कदर करो। बाप से बेटे को मिला लेसन एक लेगेसी बन गया। रोहन एक समझदार बुजुर्ग बना जो दूसरों को टाइम की वैल्यू करना सिखाता था। वॉच की स्टोरी ने कई जिंदगियां बदल दी। इसने सबको याद दिलाया कि टाइम ही लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर है। एक बार कोई पल चला गया तो वो हमेशा के लिए खो जाता है। आओ हम अपना टाइम मकसद और शुक्रगुजारी के साथ बिताएं, क्योंकि टाइम एक बार खर्च हो जाए तो उसे वापस नहीं पाया जा सकता।